रागानुग भक्ति। तो वैधि भक्ति क्या है? विधि विधानों के अनुसार भक्ति करना, नियमों के अनुसार कड़ाई से नियम का पालन करना। और रागानुग भक्ति क्या है? सहज प्रेम के कारण सेवा करना। लेकिन ये दोनों अभ्यास हैं, साधन भक्ति के अंग हैं। तो वैधि भक्ति में गुरु के, शास्त्रों के आदेशों का कड़ाई से पालन करते हैं। उसमें मना करने का प्रश्न ही नहीं उठता कि नहीं ये नहीं करेंगे, हम ये करेंगे। जैसे अगर आचार्य कहते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, तो हम नहीं कहते कि नहीं नहीं हरे कृष्ण महामंत्र का नहीं, हम तो हरे मतलब राधा रानी है तो हम राधे कृष्ण कहेंगे, या गौर निताई भज राधे श्याम इत्यादि। तो ये सब नहीं, जो आचार्य बताएं तो मना करने का प्रश्न नहीं है। देखिए वैधि भक्ति मतलब कड़ाई से नियम का पालन। जहां हम रहते हैं, जिस मंदिर में हम जुड़ते हैं, जिस व्यक्ति के अधीन हम सेवा करते हैं, तो हम इस भाव में रहें कि हम भक्ति कर रहे हैं, नियमों का कड़ाई से पालन करें। हाँ, स्पष्टीकरण मांगना इसका अर्थ ये नहीं कि हमको समझ ही नहीं आए कुछ और फिर भी हम करते रहें, ये तो अंधविश्वास हो जाएगा। लेकिन आचार्यों ने सब कुछ स्पष्ट करके हमें समझाया है। तो वैधि भक्ति मतलब कड़ाई से पालन करना, मतलब अगर सुबह उठना है तो उठना है। ऐसे हम नहीं कह सकते कि एक दिन सुबह उठेंगे 4 बजे और सोच लेंगे कि भाई बहुत हो गया, महीने में एक बार उठ लिया बहुत अच्छा है। नहीं, सुबह उठना है तो उठना है, 16 माला जप करना है तो करना है। ये नहीं सोचना है कि वृंदावन में 1000 गुना बढ़ जाता है, तो हमने कार्तिक में 16 माला किए थे वहां पर जाकर रोज, तो हजारों माला हो गए, अब अगले वर्ष तक कार्तिक तक कोई माला करने की आवश्यकता नहीं है। इनकार करने का प्रश्न ही नहीं उठता। रोज भगवान के नाम का जप करना है, तो वैधि भक्ति है। और रागानुग भक्ति, जब बहुत ज्यादा कृष्ण से अनुरक्ति बढ़ जाती है, प्रेम बढ़ जाता है, तो फिर वो जो सेवा है वो स्वतः स्फुरित होती है। अभी सेवा में लगाना पड़ता है, आइए आइए आपका टाइम है, आपकी राजभोग की सेवा है, आपकी ये सेवा है, अरे आज नहीं आ सकते, आज हमारे घर पे मेहमान आए हुए हैं, फिर अब हम कल देखेंगे, कोई और आ जाएंगे। तो ये स्वतः नहीं आता है, तो फिर भी लगाना पड़ता है। वैधि भक्ति, रागानुगा भक्ति कि उसमें व्यक्ति को बोलना नहीं पड़ता है, वो भागकर सेवा करता है, स्वतः स्पॉन्टेनियस। तो ये रागानुगा भक्ति, हम लोग इसका वर्णन आगे आएंगे जब करेंगे। लेकिन अब से प्रारंभ होकर वैधि भक्ति का विस्तार से वर्णन होगा। और क्यों वैधि भक्ति का विस्तार से वर्णन है? क्योंकि इस समय हमारी जो स्थिति है उसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। तो अब वैधि भक्ति की क्या परिभाषा है? पहले दी थी साधन भक्ति की परिभाषा, और अब वैधि भक्ति की क्या परिभाषा है? तो चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, रागहीन जन भजे शास्त्रे आज्ञा, वैधि भक्ति बोले तारे सर्वशास्त्र गाय। तो कहा गया है कि रागहीन जन भजे शास्त्रे आज्ञा। राग नहीं है, राग यानी आसक्ति, बहुत तीव्र प्रेम, कृष्ण से आसक्ति है नहीं, रागहीन ऐसे लोग, ऐसे जन भजे शास्त्र राग है। तो भजन कैसे करते हैं? शास्त्र की आज्ञा से। वैधि भक्ति बोले तारे सर्व शास्त्र गाय। तो सारे शास्त्रों में वैधि भक्ति उसको कहा गया है जहां रागहीन प्रेम के बिना हम लोग शास्त्र की आज्ञा का पालन करते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, और फिर धीरे धीरे प्रेम उत्पन्न होता है। तो ये वैधि भक्ति है। वैधि भक्ति का उदाहरण क्या है? वैधि भक्ति का उदाहरण भी दिया है, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया सुखदेव गोस्वामी से। दरअसल जब परीक्षित को पता चला कि मैं मरने वाला हूं, 7 दिन बाकी हैं केवल, तो उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, गंगा के तट पर आए और प्रश्न करने लगे वहां पर उपस्थित सारे ऋषि मुनियों से, साधुओं से,
कि क्या करना चाहिए बताइए। तो अलग अलग लोग उन्हें कुछ कह रहे थे। कोई कह रहा था महाराज आपको ये करना चाहिए, महाराज आपको पश्चाताप करना चाहिए, महाराज ये कीजिए। लेकिन परीक्षित महाराज संतुष्ट नहीं थे ये सब सुनकर। और फिर सुखदेव गोस्वामी आए तो उनसे भी यही प्रश्न किया परीक्षित ने कि मृत्यु की कगार पर खड़े हुए व्यक्ति के लिए क्या कर्तव्य है बताइए। और उस समय सुखदेव गोस्वामी ने ये श्लोक कहा, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। तो भगवान हैं, ईश्वर हैं, हरि हैं, सर्वात्मा हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के विषय में श्रोतव्य, सुनना चाहिए, कीर्तितव्य, उनका गुणगान करना चाहिए, स्मर्तव्य, और उनका स्मरण करना चाहिए। और इसके द्वारा ही हर प्रकार के भय से हम मुक्त हो सकते हैं। तो ये वैदिक भक्ति का उदाहरण है, कैसे वैदिक भक्ति करनी चाहिए। तो तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि ही। तो ऐसे ये वैदिक भक्ति का उदाहरण दिया गया है। और वैदिक भक्ति का सार क्या है? हम लोगों ने वैदिक भक्ति की परिभाषा देख ली, वैदिक भक्ति का उदाहरण देख लिया। वैदिक भक्ति का सार क्या है? स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातु चेत सर्वे विधि निषेधाः स्यूरे तयोरेव किंकरः। तो यहाँ कहा गया है कि वैदिक भक्ति का सार है स्मर्तव्य सततम विष्णु, सतत भगवान विष्णु का, श्री कृष्ण का स्मरण करना। विस्मर्तव्य न जातु चित, कभी भूलना नहीं उन्हें। सर्वे विधि निषेधाः, जितनी भी विधियां दी गई हैं, जितने निदेश निषेध दिए गए हैं ये वैदिक भक्ति में, एतयोरेव किंकरः, इस एक जो सिद्धांत है, एक नियम है, इसके सब दास है, पद्म पुराण में लिखा गया। तो ये वैदिक भक्ति का सार है जिसका हमें पालन करना चाहिए। तो ऐसे ये दूसरे अध्याय में वैदिक भक्ति जिसका वर्णन किया गया तो ऐसे भक्ति की प्राथमिक अवस्थाएं दी गई हैं। और अब तीसरा अध्याय है भक्ति के लिए पात्रता। भक्ति के लिए क्या पात्रता है, अब ये तीसरे अध्याय में वर्णन किया जाएगा। तो प्रयास करेंगे आज तीसरा अध्याय भी समाप्त कर लें 9:15 बजे तक, और फिर कल चौथा, पांचवा और आगे के अध्याय कर पाएंगे। तो ये तीसरा अध्याय है भक्ति की पात्रता। तो भक्ति की पात्रता के लिए क्या होना चाहिए? अभी हमने वैदिक भक्ति का वर्णन किया, उसकी परिभाषा, उसका उदाहरण, उसका सार। तो कौन कर सकता है वैदिक भक्ति? तो वैदिक भक्ति के लिए 3 योग्यताएं दी गई हैं वैदिक भक्ति करने के लिए। क्या है? ये स्वयं भगवान दे रहे हैं। मत कथादो जात श्रद्धा। पहली योग्यता है कि मेरी कथा में, मेरे गुणगान में रुचि हो, श्रद्धा हो। मत कथादो, कथादो मतलब कथा आदि, उनके नाम लेने में इत्यादि, उनमें बहुत रुचि हो, थोड़ी सी श्रद्धा तो हो, क्योंकि वो श्रद्धा नहीं होगी तो व्यक्ति वैदिक भक्ति नहीं करेगा। दूसरी योग्यता है न अतिसक्तः, भौतिक वस्तुओं से बहुत आसक्त नहीं होना चाहिए, वो व्यक्ति वैदिक भक्ति कर सकता है। क्योंकि कभी कभी बहुत ज्यादा आसक्ति, अति आसक्ति हमारे लिए बाधा बनती है कृष्ण की ओर आने में, या भक्ति के कुछ नियमों का पालन करने के लिए, कुछ छोड़ने के लिए। जैसे लोग चाय नहीं छोड़ पाते। श्रील प्रभुपाद ने जब वो घर में थे तो उनकी जो पत्नी थी वो बहुत चाय लेती थी। तो प्रभुपाद ने एक दिन उनसे कह दिया कि अरे आपको नहीं लेना चाहिए, नहीं मानी। प्रभुपाद इतने क्रोध में कह दिए कि आपको क्या चाहिए, चाय या मैं, टी और मी? और उन्होंने कहा टी। आप नहीं होंगे जलेगा, लेकिन चाय उसको नहीं छोड़ सकते। इसको कहते हैं अति आसक्त। ऑफकोर्स हम लोग तो, हम जब भी इस प्रसंग को कहते हैं, हम हाथ जोड़कर प्रभुपाद की पत्नी को प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं कि उन्होंने टी चुना, मी नहीं, ताकि हम लोगों के लिए इतना
सुंदर अवसर भक्ति का मिल पाया। तो खैर इसको कहते अति आसक्त, भौतिक वस्तुओं से अति आसक्त। और तीसरा गुण है वैदिक भक्ति के लिए न निर्विन्न, भौतिक जीवन से बहुत ज्यादा विरक्ति भी नहीं होनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण है समझने के लिए। एक तरफ है आसक्ति ना हो बहुत ज्यादा, लेकिन बहुत ज्यादा भी विरक्ति ना हो, क्योंकि जब बहुत ज्यादा विरक्ति होती है वो व्यक्ति ज्ञान के मार्ग पर चल देता है, फिर वो भक्ति नहीं कर पाता। तो इसीलिए 3 योग्यताएं दी हैं। मत कथा दो जात श्रद्धा, मेरी कथाओं में, मेरे गुणगान में, मेरे कीर्तन में श्रद्धा होनी चाहिए, सेवा में श्रद्धा होनी चाहिए। न अतिसक्त, बहुत ज्यादा भोगों में ना पड़ा हो, और न निर्विन्न, क्योंकि जो बहुत ज्यादा भोगों में होता है, प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं उसके लिए, मतिर न कृष्णे परतो सतो वा मिथो विपद्येत ग्रह, उसके लिए वो उसकी मति लग ही नहीं सकती, ना खुद के प्रयास से ना अन्यों के प्रयास से। मिथो विपद्येत ग्रह वृतानाम अदांत गोभिर्विशतम तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित शर्वणानाम। और न निर्विन्न, तो बहुत ज्यादा भी वैराग्य नहीं होना चाहिए। तो इसको यहाँ हम लोग समझ सकते हैं। इस स्लाइड में आप देखिए, भगवान के श्रवण कीर्तन में आसक्ति होगी तो वो भक्ति के लिए योग्य है। भौतिक इंद्रिय तृप्ति में आसक्ति होगी तो वो कर्म के लिए, कर्म कांड के लिए योग्य है। और बहुत वैराग्य होगा हृदय में तो वो ज्ञान मार्ग के लिए योग्य है। तो इसीलिए ये ज्ञान और वैराग्य, ये हमें इतने होने चाहिए जो हमें भक्ति तक ले जाए, कृष्ण की भक्ति करने में मदद करें। तो ये आसक्ति और योग्यता यहाँ पर आप देख सकते हैं किसके लिए योग्य है। तो हम अगर भक्ति के लिए योग्य होना चाहते हैं तो हमारी आसक्ति होनी चाहिए भगवान के श्रवण कीर्तन में। अगर हम कर्म कांड के लिए योग्य बनना चाहते हैं तो भौतिक इंद्रिय तृप्ति में आसक्ति बढ़ाइए। और अगर ज्ञानी बनना चाहते हैं तो फिर वैराग्य बढ़ाइए बहुत ज्यादा। तो अति वैराग्य मतलब, जैसे हम लोग कहते हैं कि कोई धन ला कर देता है, अरे बिल्कुल वैरागी हैं, स्पर्श नहीं करेंगे, ये अति वैराग्य। और भक्त का वैराग्य क्या है, प्रभुपाद ने कहा मैं दोनों हाथों से धन बटोरने के लिए तैयार हूं कृष्ण की सेवा। तो इसीलिए वो व्यक्ति भक्ति कर सकता है। तो कृष्ण के लिए आकर्षण ये कैसे हमारे अंदर उत्पन्न होता है, जैसे वर्णन किया कृष्ण के लिए श्रवण कीर्तन में श्रद्धा होनी चाहिए। तो कैसे उत्पन्न होगा ये कृष्ण के लिए आकर्षण या श्रवण कीर्तन में श्रद्धा? अभी तो बिल्कुल नहीं है। हो सकता है आप लोगों को प्रारंभ से रही हो, बचपन से रही हो, मीरा के अनुयायी कुछ होंगे, लेकिन साधारणतः कृष्ण के लिए इतना आकर्षण नहीं होता है। तो कैसे मिलता है? भाग्य से। तो कृष्ण के लिए आकर्षण भाग्य से मिलता है। जैसे हम लोग कई बार सुन चुके हैं कि ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, तो भाग्य से मिलता है। और वो भाग्य कैसे आता है, वो भाग्य कैसे बनता है? अब कोई कह सकता है कि अरे भाग्य पता नहीं कब आएगा, आ जाएगा, करोड़ों साल बाद आएगा। तो भाग्य कैसे बनता है? महान भक्तों के करुणामय संग से। भक्त हमारा भाग्य बनाते हैं। श्रील प्रभुपाद से उनके अनुयायियों ने प्रश्न किया, व्हाट इज अवर क्वालिफिकेशन? प्रभुपाद हमारी क्या योग्यता है कि हम भक्ति कर रहे हैं? प्रभुपाद ने कहा नो क्वालिफिकेशन, कोई योग्यता नहीं है, मैंने तुम्हारी योग्यता बनाई। अब कोई कह सकता है कितना अहंकारी वाक्य है ये, कि कोई कहे कि मैंने तुम्हारी योग्यता बनाई है। नहीं, ये सत्य है। और प्रभुपाद गुरु के रूप में कर्तव्य को निभा रहे हैं उस सत्य को बताने के लिए कि महान भक्तों के संग से भाग्य बनता है और उस भाग्य से कृष्ण के लिए आकर्षण आता है। तो इसलिए हम सबको सदैव ये याद रखना चाहिए कि हमारी कोई योग्यता नहीं है, भगवान के नाम लेने का कोई अधिकार नहीं है हमें। किस अधिकार से हम लोग भगवान का नाम ले रहे हैं? किस अधिकार से हम भागवत पढ़ते हैं? किस अधिकार से भगवत गीता को स्पर्श करते हैं? क्या अधिकार है हमारा? कौन से ऐसे हमने बहुत महान कार्य इस जीवन में कर दिए कि हम इसके अधिकारी हो गए? ना तो भाव है।
अगर अच्छा भाव ही होता, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो, तो भी हम अधिकारी हो जाते। कुछ भी नहीं है, केवल भक्तों का संग से भाग्य उदय हुआ है। पूर्व काल में लोगों के भाग्य अन्य कार्यों से उदय हो जाते थे। जैसे परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया था दामोदर लीला के पहले सुखदेव गोस्वामी से, नंद किम अकरोद ब्रह्मण श्रेय एवं महोदयम यशोदा च महाभागा पपौ यस्य स्तनम हरि। कि क्या क्या किया था नंद महाराज ने कि उनके भाग्य का ऐसे उदय हो गया कि स्वयं भगवान उनके बालक बनकर आए। और यशोदा का तो कहना ही का, यशोदा च महाभागा, क्यों? पपो यस्य स्तनम हरि, वो भगवान जो सारी सृष्टि के स्वामी हैं, वो छोटे से बच्चे बनकर उनका स्तनपान कर रहे हैं। इससे बड़ा आनंद क्या मिल सकता है? तो ये प्रश्न था। तो फिर बताया कि हाँ, उन्होंने तपस्या की, लेकिन वहां भी हम देखते हैं ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से उन्हें ये भाग्य मिला। तो भाग्य हमारा बनता है भक्तों की कृपा से, भक्तों के संग से। इसीलिए जीवन में भक्तों के संग को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पकड़ के रखिए, प्रभुपाद ने कहा धोती पकड़ के रखो, बैकडोर एंट्री करा देंगे। भक्तों के संग को कभी नहीं छोड़िए। जीवन में सबसे बड़ा नुकसान है भक्तों का संग चले जाना। रामानंद राय से जब चैतन्य महाप्रभु ने पूछा सबसे बड़ी हानि क्या है, भक्तों का संग चले जाना। धन चले जाना, स्वास्थ्य चले जाना इत्यादि, ये सब ठीक थोड़े बहुत नुकसान है, लेकिन सबसे बड़ी हानि है भक्तों का संग। इसीलिए भक्तों को ये विश्वास रखना चाहिए कि कुछ भी हो, हम कभी भक्तों के संग को ना त्यागें। यही हमारा भाग्य है, यही हमारी योग्यता है। तो कष्ट भी हो, दुख भी हो, मनमुटाव हो, मतभेद हो, बने रहे भक्तों के संग। क्योंकि ये मनमुटाव, ये मतभेद, ये कष्ट किस लिए आते हैं भक्तों के संग में? एक परीक्षा है कि क्या आप गंभीर हैं कृष्ण को पाने के लिए। तो ये मत सोचिए कि हमें कृष्ण बड़ी सरलता से मिल जाएंगे। ये कठिनाइयां हैं, भक्तों के संग में रहकर मतभेद होते हैं, मनमुटाव होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, अपमान होता है। लेकिन इस सब को सहते हुए जो भक्तों का संग नहीं छोड़ता, वो परीक्षा में उत्तीर्ण होता है। तो इसीलिए भक्ति या कृष्ण को पाना इतना सरल नहीं है जितना हम लोगों ने सोच लिया। क्या करना है? बस 16 माला जप करना है, वो तो किसी तरह घूमते घामते कुकिंग करते हो जाता है। और फिर क्या है, 4 नियम पालन, वो तुम वैसे ही कर रहे हैं बचपन से, तो फिर हो गया भक्ति। नहीं, ये तो केवल आपके अगले जन्म में मनुष्य जीवन की गारंटी के लिए है बस। प्रेम नहीं उत्पन्न होगा जब तक भक्तों की कृपा नहीं होगी, भक्तों का संग नहीं होगा, भाग्य नहीं बनेगा। तो इसीलिए इस तरह से कृष्ण का आकर्षण हमारे लिए आता है। तो ये वैधि भक्ति की योग्यता है। मत कथा दो, मत कथा दो मतलब कि श्रवण कीर्तन में श्रद्धा तब आएगी जब भाग्य होगा, और भाग्य तब आएगा जब भक्तों का संग होगा। तो वैधि भक्ति के लिए अब जब योग्यता की बात आ रही है, संग की बात आती है, तो 3 प्रकार के लोग योग्य माने गए हैं वैधि भक्ति के लिए। कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। और ये सब कैसे होते हैं? श्रद्धा के आधार पर। तो चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी। तो श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी। भक्ति के अधिकारी कौन है? श्रद्धावान जन। लेकिन कैसे होता है? उत्तम मध्यम कनिष्ठ मध्यम उत्तम श्रद्धा अनुसारी। जिसकी जैसी श्रद्धा है उसको वैसे ही आ, आगे का भक्ति प्राप्त होती है। तो वैधि भक्ति के लिए ये 3 प्रकार के योग्य व्यक्तियों का वर्णन इसमें किया गया। पात्रता का वर्णन हो रहा है, तो पहले पात्रता का वर्णन कर दिया, भक्तों का संग होना चाहिए इत्यादि।
और कृष्ण के प्रति आकर्षण मत कथादो, न अतिसक्तः न निर्विन्नः। और उनके आधार पर, श्रद्धा के आधार पर अब 3 प्रकार के भक्तों का वर्णन है, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। तो कनिष्ठ भक्त या उत्तम अधिकारी कौन है? तो सबसे पहले हम लोग उत्तम अधिकारी का वर्णन करते हैं। तो उत्तम अधिकारी है जिसके कुछ लक्षण यहाँ आप देख सकते हैं, और भी कुछ तो लक्षण होंगे। तो प्रमुख लक्षण है कि शास्त्र में बहुत निपुण होते हैं, उत्तम अधिकारी के लक्षण हैं। वैसे उत्तम अधिकारी के लक्षण हम लोग जब उपदेशामृत कर रहे थे तब भी हमने चर्चा की थी, उपनिषद में भी चर्चा हुई थी। हमें ध्यान है आप में से कुछ लोगों ने एक ने आकर कुछ कहा भी था, किसी ने कनिष्ठ के लिए, किसी ने मध्यम, किसी ने उत्तम अधिकारी के विषय में कहा भी था। तो और भी यहाँ थोड़ी बहुत चर्चा। तो शास्त्र में बहुत निपुण होते हैं, दक्ष होते हैं, शास्त्रों को बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं और किसी को भी उसके आधार पर साबित कर सकते हैं कुछ चीजें। जैसे हम लोग देते हैं बलदेव विद्याभूषण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, तो उन्होंने शास्त्र के आधार पर जो चाहे उसको, जो लोग कुछ गलत बात कहते हैं उसको सही साबित कर सकते हैं, ये आप गलत कह रहे हो, शास्त्र ये सही कहता है। तो शास्त्र में निपुण होते हैं। दूसरा, बड़े दृढ़ निश्चय होते हैं कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। ऐसा नहीं होता है कि जैसे हमारा निश्चय है, आज कुछ सुन लेते हैं, लगता है बस कृष्ण को प्राप्त करना है, आधे घंटे तक वो निश्चय रहता है और उसके बाद अरे नहीं, धन भी तो कमाना है, परिवार भी तो चलाना है, बच्चों को भी तो देखना है, ठीक है ये सब होने के बाद समय होगा तो कृष्ण को प्राप्त करें। उत्तम अधिकारी मतलब दृढ़ निश्चय उसका। क्या दृढ़ निश्चय होता है? कृष्ण के प्रति, कृष्ण को प्राप्त करना ही है, ये हमारा निश्चय होना चाहिए। देखिए शास्त्र पढ़ने का उपयोग क्या है, शास्त्र में निपुण होने का उपयोग क्या है? हम शास्त्र को बड़ी अच्छी तरह से प्रस्तुत कर दें, हम हर एक श्लोक को काट पीट कर आपके सामने प्रस्तुत कर दें, हम एक श्लोक के 50 आपको अलग अलग अर्थ बता दें, आप कहोगे वाह क्या शास्त्र का ज्ञान है। लेकिन अगर हमारा निश्चय ये नहीं है कि हमें कृष्ण प्राप्ति करनी है, हमें भक्ति करनी है कृष्ण की, ये दृढ़ निश्चय नहीं है, कोई लाभ नहीं। और इसी तरह हमारे जीवन में भी कोई लाभ नहीं होगा हमारे अन्य कार्यों का, कि अगर हमारा दृढ़ निश्चय नहीं है। राजा बन जाइए, शेर जंगल का राजा होता है, बड़ा शक्तिशाली होता है, बड़ा वो निपुण होता है लोग शिकार करने में, लेकिन क्या लाभ है? भक्त नहीं है। हाथी का शरीर बड़ा होता है, बहुत शक्ति होती है, लाभ क्या है? भक्त नहीं। तो केवल शक्ति होना ये तो हाथी में भी होती है, राजा बनना शेर भी बन जाता है, भक्त बनना ये महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मुझे कृष्ण को प्राप्त करना है। और आप सबको ये होना चाहिए, ऐसा मत सोचिए कि हाँ वो ठीक है, वो शुद्ध भक्तों के लिए होगा, वो लोग करें, सन्यासी गण करें, हमारे लिए तो मैं और मेरा परिवार बस यही बहुत है। दृढ़ निश्चय करिए, कृष्ण को पाना है, इसी जन्म में पाना है, और जन्म में नहीं, अभी इसी समय। भक्ति मतलब अभी, शुद्ध भक्त अभी बनना है। कई कई बार हमारे मन में तो शुद्ध भक्ति तो पता नहीं 20 साल 25 साल बाद शायद हम शुद्ध भक्त बन जाए, नहीं, आज अभी बनना है, दृढ़ निश्चय होना चाहिए। कृष्ण को पाना है, नहीं तो आए किस लिए भक्ति में? धन कमाने के लिए, मान प्रतिष्ठा कमाने के लिए, वो तो वैसे भी बाहर कमा रहे थे। तो दृढ़ निश्चय होना चाहिए। और तीसरा गुण उसका होता है उत्तम अधिकारी का प्रौढ़ श्रद्धा। प्रौढ़ मतलब बड़ा बड़ा आगे बढ़ी हुई श्रद्धा, उसकी श्रद्धा को कोई हिला नहीं सकता। अरे तुम ये भक्ति कर रहे हो, कृष्ण प्राप्त होंगे भी या नहीं होंगे? अरे तुम ये भक्ति कर रहे हो, कृष्ण है भी या नहीं? अरे तुम ये भक्ति कर रहे हो, ये मार्ग सही है कि नहीं? नहीं, उसकी प्रौढ़ श्रद्धा होती, उसकी श्रद्धा को कोई हिला नहीं सकता। उसका निश्चय दृढ़ है, मुझे कृष्ण को प्राप्त करना है। उसकी मार्ग में श्रद्धा पूर्ण है। अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। कृष्ण की भक्ति करनी ही करनी है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करनी।
और उसको मार्ग में श्रद्धा है, उसको आचार्यों में श्रद्धा है, और उसको हमारे जो आचार्यों के द्वारा निश्चित किया हुआ गंतव्य है उसमें श्रद्धा है। अगर इन चीजों में हमारी श्रद्धा है पूर्ण, शुद्ध भक्ति, दृढ़ निश्चय है और श्रद्धा है, किसमें? मार्ग में, आचार्यों के बताए मार्ग में पूर्ण श्रद्धा है। फिर पूर्ण श्रद्धा किसमें है? आचार्यों में। और फिर पूर्ण श्रद्धा किसमें है? कृष्ण। कि आचार्यों की कृपा से कृष्ण प्राप्त होंगे, और हमारा गंतव्य, हमारा लक्ष्य कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। उस लक्ष्य में कोई हमें संशय नहीं है, मार्ग में संशय नहीं है, हमें मार्ग सिखाने वाले आचार्यों में हमें संशय नहीं है, तब फिर यही शुद्ध भक्ति है। तो इसीलिए आज कर सकते हैं शुद्ध भक्ति, इंतजार मत कीजिए कि 20 साल बाद, आज अभी बस ये चीजें उत्पन्न कीजिए, दृढ़ निश्चय, प्रौढ़ श्रद्धा। और ऐसा व्यक्ति उत्तम अधिकारी बनता है जिसने पूर्व में बड़ी अच्छी तरह से सुना है अपने गुरु से, उसने पालन किया है कड़ाई से नियमों का। तो पूर्व में अच्छा शिष्य, मतलब अच्छे शिष्य का अर्थ क्या होता है? डिसाइपल मीन्स ओबीडियंस। शिष्य किसे कहते हैं? जो नियम पालन कड़ाई से करता है। तो उसने पूर्व में अपने गुरु से सुना है, कड़ाई से नियम का पालन किया है, तब वो जाके उत्तम अधिकारी बनता है। जैसे हम लोग देखते हैं शिला प्रभुपाद जी के शिष्य, प्रभुपाद से उन्होंने सुना, बहुत ध्यान से सुनते थे। आप सोचिए, हमें भी कभी कभी प्रभुपाद का प्रोनाउंसिएशन समझ नहीं आता, हमें तो शब्द पता है, तो हम जब प्रभुपाद बोलते समझ नहीं आता तो हम अंदाजा लगा, अच्छा ये बोल रहे हैं, असत बोल रहे हैं, अच्छा ये बोल रहे हैं, तो हम उससे लगा लेते हैं। तो जब हमें नहीं समझ में आता, जो हम लोग भारत में रहने वाले हैं, पाश्चात्य जगत में जिन्होंने संस्कृत से कोई संबंध नहीं है, हिंदी से कोई संबंध नहीं है, कैसे प्रभुपाद की वाणी को समझते होंगे जब प्रभुपाद उनको जाकर बोलते होंगे। आज हम एक प्रभुपाद का लेक्चर सुन रहे थे, और वो लेक्चर था बहुत अर्ली समय का, बहुत ज्यादा आगे का नहीं, जब प्रभुपाद ने प्रारंभ किया था उस समय का, 70 का था शायद, 90। और प्रभुपाद उसमें परिणामवाद की बात कर रहे हैं कि भगवान सब तरफ अपनी शक्तियों के साथ फैले हुए हैं, इसे परिणामवाद कहते हैं। और हम सोच रहे थे कि प्रभुपाद किसको परिणामवाद बता रहे हैं, वहां पर पाश्चात्य मैक्सिको में लेक्चर है। तो देखिए, हो सकता है उनको बहुत सी चीजें सब आप लोगों को परिणामवाद नहीं समझ में आएगा। तो वो लोगों ने ध्यान से सुना, अच्छे से सुना, जितना समझ सकते थे समझने का प्रयास किया, नहीं समझते थे पूछते थे प्रभुपाद से, और जो प्रभुपाद ने कहा उसका कड़ाई से पालन किया। प्रभुपाद ने कहा 16 माला करनी है, बैठ कर 16 माला कर रहे हैं। और इसीलिए आज वे सब उत्तम अधिकारी के स्तर पर है। उनका प्रेम कृष्ण के लिए, उनकी श्रद्धा विश्वास कृष्ण में, उनकी श्रद्धा शास्त्रों में, आचार्यों में बहुत दृढ़ है। और एक लक्षण उत्तम अधिकारी का होता है कि सिद्धांतों से कभी पथभ्रष्ट नहीं होता, कभी अपने नियमों को, सिद्धांतों को त्यागता नहीं है कि अरे ये अब ठीक है, शुरुआत में ठीक था, अब नहीं करूंगा, पहले जब करना ठीक था, अब जब नहीं करूंगा, नहीं, त्यागता नहीं। पहले 16 माला करता था, अब सतत करता है, करता ही रहता है। तो नियम सिद्धांतों को नहीं त्यागता, या कभी पथभ्रष्ट नहीं होता। और पथभ्रष्ट होने का और एक अर्थ है, गलत सिद्धांतों को स्वीकार नहीं कर लेता, ये सोचकर कि हाँ भक्ति का शायद इससे भक्ति प्राप्त हो जाए, मैं अब तक इस पर चल रहा था, अब थोड़ा सा इस पे भी चलकर देख लेता हूं। नहीं, कभी भक्ति के पथ से भ्रष्ट नहीं होता। ये उत्तम अधिकारी के लक्षण हैं। अब मध्यम अधिकारी, मध्यम अधिकारी के क्या लक्षण हैं? शास्त्र में बहुत ज्यादा निपुण नहीं होते, मतलब किसी को परास्त नहीं कर पाते। भाई समझ लीजिए कोई आए, वाद विवाद हो, तो हो सकता है कि वो शास्त्र के आधार पर नहीं कर पाए, इतने निपुण नहीं होते हैं मध्यम अधिकारी। लेकिन शास्त्रों के सार में पूर्ण श्रद्धा होती है। भले वो शास्त्र को ठीक तरह से प्रस्तुत नहीं कर पाए, वाद विवाद में परास्त नहीं कर पाए, लेकिन शास्त्रों के सार में पूर्ण श्रद्धा होती है। कि सार क्या है शास्त्रों का? वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। कृष्ण भक्ति, तो कृष्ण परम है,
यह पूर्ण विश्वास उसको होता है। शास्त्रों में श्रद्धा है। अब हमने उत्तम अधिकारी का भी विश्वास और श्रद्धा देखी थी, यहाँ भी श्रद्धा शास्त्रों में है और ये विश्वास है कि कृष्ण परम है। इस विश्वास में वो डिगता नहीं, तो मध्यम अधिकारी नहीं कह सकता। हाँ, वाद विवाद में वो दक्ष नहीं होता। और फिर कनिष्ठ अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी क्या है? शास्त्र का बहुत थोड़ा ज्ञान होता है, श्रद्धा भी बड़ी कोमल होती है, दृढ़ नहीं होती, दृढ़ श्रद्धा नहीं, कोमल होती है। और तीनों में मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, कनिष्ठ में सबसे निम्न श्रेणी का माना जाता है। तो कनिष्ठ अधिकारी क्या होता है? इसके कई लक्षण हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, इसलिए हम उन लक्षणों को फिर से नहीं कह रहे हैं कि वो भगवान में ही सब कुछ देखता है, मैं और मेरा भगवान बस, भक्तों का आदर नहीं करता। तो हमारे लिए जानना जरूरी है कि हम कनिष्ठ से मध्यम, मध्यम से उत्तम उठना आवश्यक है। अगर हमारे शास्त्र का ज्ञान कम है तो हमें ज्ञान लेना चाहिए। कैसे लेना चाहिए? आचार्यों के द्वारा दिए गए ग्रंथों से, अपने मन से नहीं। श्रद्धा कम कोमल है, श्रद्धा को बढ़ाना चाहिए। कैसे? ऐसे भक्तों का संग करके जिनकी श्रद्धा बड़ी दृढ़ है, जिनको विश्वास है कि जो वो कर रहे हैं वो एकदम सही है। और ऐसे धीरे धीरे हमारी कोमल श्रद्धा को मजबूत करना चाहिए। भक्तों के संग में आकर, भक्तों के निम्न सेवक बनकर। अगर हम किसी से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, श्रद्धा प्राप्त करना चाहते हैं, अहंकार से नहीं कर सकते कि अरे आपके पास आए हैं, कल शाम तक श्रद्धा बढ़ जानी चाहिए मेरी, नहीं तो किसी और को ढूंढ लेंगे। बिल्कुल नहीं, नम्र सेवा करें उनकी और फिर देखें कि केवल उसी से कैसे श्रद्धा बढ़ती। तो ये तीन स्तर बताए हैं, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। बनना हमें उत्तम अधिकारी है। हम जहां भी हों, कनिष्ठ में हो, मध्यम में हो, आगे बढ़ना चाहिए। श्रद्धा अनुसारी श्रद्धा को मजबूत करना चाहिए। और फिर आगे वर्णन है कि वैदिक भक्ति के लिए तीन अधिकारी हैं, मध्यम अधिकारी, कनिष्ठ इत्यादि। लेकिन उन लोगों का क्या, जिनका वर्णन भगवत गीता में हुआ है? चार प्रकार के लोग, चतुर्विधा भजन्ते माम, वो भी तो भजन कर रहे हैं। वे लोग भक्ति के लिए अयोग्य हैं। महान आत्मा हैं वो, अच्छे लोग हैं, महात्मा हैं, लेकिन भक्ति के लिए अयोग्य। क्यों? तो चार प्रकार के सुकृतिनों का वर्णन हुआ है भगवत गीता में। आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्त मतलब जो कष्ट में है, दुख में है। गजेंद्र, गजेंद्र पुकार रहा है भगवान को, पांव पकड़ा हुआ है घड़ियाल ने, वो आर्त अवस्था। अर्थार्थी, जो अर्थ की कामना से भगवान के पास आते हैं। ध्रुव महाराज, तो वो गए थे कि मुझे बहुत बड़ा राज्य चाहिए, मेरे पिता से भी बड़ा, पिता नहीं, परम पर पिता से भी बड़ा राज्य चाहिए, ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य। तो आर्तो, अर्थार्थी, जिज्ञासु। जिज्ञासु कौन है? जो शौनक आदि ऋषि, तो जिज्ञासा कर रहे हैं, अरे बताइए हमें, ये बताइए, वो बताइए, हम जानना चाहते हैं, हम परीक्षित महाराज के बारे में जानना चाहते हैं, हम कृष्ण के बारे में जानना चाहते हैं। जिज्ञासु। और ज्ञानी, जिसके अंदर भी भक्ति नहीं आई है, प्रारंभ कर रहा है ढूंढना, जैसे चार कुमार, तो उनमें बाद में आगे चलकर भक्ति का प्रवेश हुआ। तो ऐसे जो चार प्रकार के लोगों का वर्णन हुआ है, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, इनको सुकृत न कहा गया है। ये महान आत्माएं हैं, लेकिन वैदिक भक्ति के लिए अयोग्य हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण के पास गलत उद्देश्य से आते हैं। उनका कोई छिपा हुआ उद्देश्य है। आए हैं, आर्त होते हैं, कष्ट होता है, कृष्ण के पास आते हैं, और फिर जब कष्ट चला जाता है तो फिर चले जाते हैं। ऐसे हमने कई लोगों को देखा है, आपने भी देखा होगा। मंदिर आते हैं, अरे बस अब तो एक भगवान की ही शरण है, इनके अलावा तो अब कुछ नहीं, जीवन को समर्पण है, बस ये कष्ट से बचा लें। तो कष्ट से बचा लेते हैं भगवान, ये सोच के कि अच्छा ही कह रहा है समर्पण करेगा, और फिर वो समर्पण नहीं करता, फिर चला जाता है। तो अर्थ है, उसके कष्ट हो गया, चला गया। अर्थार्थी, कुछ मिल गया, चला जाता है। लोग आते हैं ना धन के लिए भगवान के पास कि धन दे दे, धनम दे ही, रूपम दे ही,
तो भगवान के पास आते हैं कि मेरी फैक्ट्री चल जाए, मेरा ये चल जाए, चल जाता है तो फिर उसके बाद तो जन्माष्टमी पे आके प्रभु जी डोनेशन ले जाना। भक्ति नहीं करता। जिज्ञासु, जो जिज्ञासा करते हैं वो भी क्यों नहीं कर पाते, वैदिक भक्ति के लिए क्यों अयोग्य हैं? अगर उनकी जिज्ञासा कृष्ण से नहीं जुड़ी है सीधे, अगर कृष्ण के पास गलत उद्देश्य के लिए आ रहे हैं कि हम जिज्ञासा कर रहे हैं कि ये कैसे होगा, लेकिन उद्देश्य ये कि उसको कर कर हम अपने परिवार को अच्छा करें, हम अपने समाज को अच्छा करें इत्यादि। और ज्ञानी, ज्ञानी क्योंकि शुष्क ज्ञान का यहाँ वर्णन है, भक्ति के ज्ञान का नहीं, तो वे लोग भी ब्रह्म में या विलीन होने की कामना कर लेते हैं, तो इसलिए ये लोग भक्ति के लिए अयोग्य हैं। तो प्रश्न आता है कि अरे ये लोग अगर भक्ति के लिए अयोग्य हैं तो फिर गजेंद्र ने तो भक्ति की ना, ध्रुव महाराज ने भक्ति की, हम तो ध्रुव महाराज को श्रेष्ठ भक्त मानते हैं, शौनक आदि ऋषियों को भक्त मानते हैं, 4 कुमारों को भक्त मानते हैं, उनके द्वारा दिए गए सिद्धांत को पढ़ते हैं, 11वें स्कंद में भी आएगा, और भी जगहों पर पृथु महाराज को उन्होंने ज्ञान दिया। तो कैसे ये हम कह सकते हैं कि वो लोग भक्त नहीं है, उनके भक्ति के लिए अयोग्य है? तो उसका वर्णन किया गया है कि क्यों नहीं इनमें होता, पहले वो जान लीजिए 4 प्रकार के सुकृतिनों में क्या नहीं होता। उत्तम भक्ति के लक्ष्य में श्रद्धा अनिवार्य है, वो उनमें नहीं होती। उनमें स्पष्ट ज्ञान की कृष्ण की शुद्ध भक्ति ही एकमात्र लक्ष्य है, ये उनके अंदर नहीं होता। इसीलिए भ्रमित होते हैं, क्या करना है बताइए, क्या करना है। इस लक्ष्य में पूर्ण श्रद्धा नहीं होती और इसे प्राप्त करने में प्रामाणिक दृढ़ता नहीं होती। जो भक्ति की हमने अभी वर्णन की है, वैदिक भक्ति की अनिवार्यता, अनिवार्यता, श्रद्धा नहीं है, दृढ़ता नहीं है और स्पष्ट ज्ञान नहीं। तो क्या ये लोग फिर कैसे हम वर्णन कैसे सोचे कि ध्रुव महाराज ने क्या किया, गजेंद्र ने क्या किया? तो यस, इन 4 प्रकार के सुकृतिनों की वैदिक भक्ति ये कर सकते हैं कृपा से। अगर ऐसे लोगों पर कृपा हो जाए तो आर्त गजेंद्र, इसने प्रार्थनाएं अर्पण की हैं, भगवान को कृपा हो गई, शौनक आदि ऋषियों पर कृपा हुई, अर्थार्थी ध्रुव महाराज पर कृपा हुई भगवान की, या नारद मुनि भगवान के भक्तों की, और ज्ञानी 4 कुमारों पर भगवान ने कृपा की, तो कृपा से ये वैदिक भक्ति कर सकते हैं। अन्यथा आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी ये वैदिक भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो देखिए अभी हम वैदिक भक्ति की बात कर रहे हैं, कितनी महत्वपूर्ण है। हम तो सोचते थे हमने वैदिक भक्ति प्रारंभ कर दी, जब करना शुरू कर दिया, लेकिन वो भी वैदिक भक्ति नहीं कर पाते वैदिक भक्ति। तो शुद्ध भक्ति ये भौतिक स्तर के व्यक्ति के लिए नहीं है, इसका आगे वर्णन करते हैं। तो 4 प्रकार के सुकृतिनों का वर्णन हो गया, उनका और भी कई विस्तार से उनके कई वर्णन किए गए हैं। आप इस अध्याय में अंत में पढ़ सकते हैं। बहुत सारे वर्णन चारों लोगों के लिए किए गए हैं कि किस प्रकार वो सुकृतिना है इत्यादि। तो अब वर्णन करते हैं कि शुद्ध भक्ति भौतिक स्तर के व्यक्ति के लिए नहीं है। क्यों नहीं है? उस व्यक्ति के लिए है जो देहात्म बुद्धि से परे है, उस व्यक्ति के लिए है जो जिसमें भौतिक कल्मश नहीं है, उस व्यक्ति के लिए है जो भोग या मोक्ष की कामना नहीं करता। तो अगर हमें शुद्ध भक्ति करनी है, शुद्ध भक्त बनना है, तो ये कुछ लक्षण है, इससे परे जाना होगा। और ऐसे शुद्ध भक्त अंत में इस अध्याय के इन लोगों का वर्णन हुआ है कि ऐसे शुद्ध भक्त भुक्ति व मुक्ति को भी नकार देते हैं। भुक्ति मुक्ति सिद्धिगामी सकले अशांत। तो कैसे ये लोग नकार देते हैं, तो इनका एक एक वर्णन किया गया है। आप लोग के पास अगर ग्रंथ हो तो आप इसको एक एक करके पढ़ सकते हैं। जैसे शुद्ध भक्त के भुक्ति मुक्ति को भी नकार देता है चैतन्य महाप्रभु का उन्होंने वर्णन किया कि न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश काम ये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहित। तो वो वर्णन किया कि मुझे नहीं चाहिए न सुंदर पत्नी चाहिए, न प्रबुद्ध संपत्ति का ऐश्वर्य चाहिए, कोई भौतिक सुख नहीं चाहिए, भवबंधन से मुक्ति भी नहीं चाहिए। बार बार जन्म लूं
लेकिन प्रार्थना ये है कि आपकी भक्ति बने। तो भुक्ति और मुक्ति को नकार देते हैं। आगे बिल्व मंगल ठाकुर का वर्णन करते हैं। बिल्व मंगल ठाकुर क्या कहते हैं कि हे प्रभु, यदि मैं आपकी भक्ति में लगा रहूं तो मुझे आपकी उपस्थिति का बड़ी आसानी से सर्वत्र अभ्यास हो सकता है। और जहां तक कि मुक्ति की बात है, मुक्ति तो दोनों हाथ जोड़कर मेरे सेवा करने के लिए दरवाजे पर प्रतीक्षा कर रही है। ये देखिए, बिल्व मंगल ठाकुर कहते हैं कि वो तो दरवाजे पे खड़ी हुई है, हाथ जोड़कर स्वीकार करो स्वीकार करो। मैं अभी टाइम नहीं है मेरे पास। तो ये शुद्ध भक्ति का काल है। आगे भगवान कपिल का वर्णन है कि हे माता, मेरे शुद्ध भक्त मेरे विभिन्न रूपों, मेरे मुख के सौंदर्य और मेरे मोहक शरीर की रचना को देखकर मोहित हो जाते हैं। मेरी हंसी, मेरी लीलाएं, मेरी चितवन उन्हें इतनी सुंदर लगती है कि उनके मन सदैव मेरे विचारों में तल्लीन रहते हैं और वे अपना जीवन मुझे समर्पित कर देते हैं। यद्यपि ऐसे लोग किसी प्रकार की मुक्ति या भौतिक सुख नहीं चाहते, तो भी मैं उन्हें अपने परम धाम में अपना पार्षद बनाता हूँ। भगवान कहते वो लोग नहीं चाहते हैं। श्रीमद् भागवत का प्रमाण दिया गया है। यहाँ पर उद्धव भगवान कृष्ण को कहते हैं। उससे पहले रूप गोस्वामी की टिप्पणी है कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण के चरण कमलों के सौंदर्य या उनकी भक्ति से वास्तव में आकृष्ट रहता है और इस प्रकार जिसका हृदय सदैव दिव्य आनंद में ओतप्रोत रहता है, वे कभी भी मायावादियों के लिए अति महत्वपूर्ण मुक्ति की कामना नहीं करता, रूप गोस्वामी कहते हैं। और उद्धव क्या कह रहे हैं? उद्धव कहते हैं भगवान कृष्ण से, हे प्रभु, आपकी प्रेम भक्ति में लगे हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष का कुछ लेना देना नहीं है। हालांकि बड़े आसानी से प्राप्त हो सकता है उनको, लेकिन वो इस सब को त्याग देते हैं। तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आपके चरण कमलों में मेरी अविचल श्रद्धा तथा भक्ति बनी रहे। और अंततः ध्रुव महाराज का वर्णन है। ध्रुव महाराज क्या कहते हैं? ध्रुव महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, शुद्ध भक्त आपके चरण कमलों के ध्यान से जो दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं, उसकी तुलना मायावादियों द्वारा आत्म साक्षात्कार से प्राप्त होने वाला दिव्य सुख कभी नहीं कर सकता। अतएव सकाम कर्मी अधिकाधिक स्वर्ग जाने की अभिलाषा रख सकते हैं, वो आपको कैसे समझ सकते हैं? तो ये ध्रुव महाराज भी वर्णन करते हैं। तो मुख्यतः यहाँ वर्णन है कि जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भक्ति व मुक्ति को नकार देते हैं। तो तीसरे अध्याय का अब सार आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या हम लोगों ने पूरे तीसरे अध्याय में चर्चा की, और इसके बाद अगर आप में से किसी के कोई प्रश्न होंगे तो लेंगे। तो अध्याय 3 का सार ये है कि भक्ति प्रारंभ करने के लिए योग्यता है रुचि और भक्तों की कृपा। दूसरा, वैधि भक्ति में प्रगति करने की योग्यता व्यक्ति के ज्ञान और श्रद्धा की परिपक्वता पर निर्भर है। तो हमने 3 मध्यम और उत्तम और कनिष्ठ का वर्णन किया। और देहात्म बुद्धि से मुक्ति अर्थात भुक्ति व मुक्ति की कामना से मुक्त शुद्ध भक्ति के अभ्यास की योग्यता है। तो शुद्ध भक्ति के अभ्यास की योग्यता क्या है? देहात्म बुद्धि से मुक्ति। तो 3 यहाँ पर चीजें हम देख रहे हैं। भक्ति प्रारंभ करने की योग्यता, वैधि भक्ति में प्रगति की योग्यता और शुद्ध भक्ति के अभ्यास की योग्यता। 3 अलग अलग योग्यताएं हैं। तो भक्ति प्रारंभ करने के लिए रुचि और भक्तों की कृपा, वैधि भक्ति में प्रगति करने के लिए व्यक्ति का ज्ञान और श्रद्धा की परिपक्वता, और शुद्ध भक्ति के अभ्यास के लिए देहात्म बुद्धि से मुक्ति। तो ये तीसरे अध्याय का सार है जो हम लोगों ने आज चर्चा किया। और अब 9:15 हो गए हैं। जैसे हमने आपसे कहा था 9:15 बजे रुकेंगे, और 9:15 से 9:30 अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो उनको हम लोग ले सकेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस, कोई प्रश्न किसी के हाथ ऊपर हैं, कुछ पूछना चाहते हैं? यस, कविता माता जी आप अनम्यूट करके बोलिए। कविता माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
हरे प्रभु जी, मेरा कृष्णा। प्रश्न ये है कि जैसे आपने उत्तम अधिकारी के बारे में बताया कि उसे शास्त्रों का ज्ञान पूरा होना चाहिए, तो सपोज हमें शास्त्रों का ज्ञान एट प्रेजेंट तो पूरा नहीं है, पर हमारी दृढ़ श्रद्धा है, हम मतलब गुरुजनों को पालन भी करते हैं और सिद्धांतों का भी पालन करते हैं नियम से, तो वो हमारा स्तर फिर हम क्या समझ सकते हैं? जैसे इस समय तो कनिष्ठ अधिकारी ही हैं हम, पर जैसे ही मतलब शास्त्रों का नॉलेज तो इस जन्म इट्स लाइक टू बी डिफिकल्ट कि इस जन्म में हमें शास्त्रों का नॉलेज आ जाए, तो उत्तम अधिकारी फिर मतलब कैसे अपने आप को बनाए? ऐसा नहीं है कि इस जन्म में शास्त्रों का ज्ञान नहीं हो सकता। शास्त्रों के ज्ञान का अर्थ ये नहीं है कि आपको सारे शास्त्र पता हो, सारे उपनिषद, सारे संहिताएं, जहाँ क्या लिखा है कहाँ पर, ये अर्थ नहीं। शास्त्रों के मूल उद्देश्य को जानना, शास्त्रों में जिन बातों को कृष्ण की भक्ति या जो प्रमुख बातें कही गई हैं, सार जो कहा गया है, उसको समझना। जैसे शास्त्रों में कर्मकांड भी दिया गया है, किस प्रकार यज्ञ करना है, कौन सा मंत्र बोलना है, क्या करना है, तो आवश्यक नहीं है वो सब जानना, लेकिन शास्त्र के सार को समझना कि सार क्या है, और शास्त्र के आधार पर किसी को भी उन जो गलत बातें वो शास्त्र के आधार पर कहें, उसको परास्त करने की क्षमता होनी चाहिए। जैसे शिला प्रभुपाद किसी से भी बात करते थे, कोई वैज्ञानिक आते थे, कोई दार्शनिक आते थे, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर आते थे, प्रभुपाद किसी को भी परास्त करते थे शास्त्र के आधार पर। तो ऐसा नहीं था कि प्रभुपाद को सारे कर्मकांड के मंत्र पता थे कि कहाँ क्या लिखा है, हो सकता है नहीं पता, लेकिन शास्त्र का पूर्ण ज्ञान वो, तो वो हम इस जन्म में प्राप्त कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं कि जो आचार्य आते हैं वो उस समय के लिए हमें ज्ञान देते हैं। अब हम सोचें कि पूर्व काल में आज से 500 साल पहले, 800 साल पहले जो लोग करते थे हम वो करें, आवश्यक नहीं है। हमें जो इस समय के आचार्यों ने दिया है वो आवश्यक है। Ajay. अगर हम उतना ही पालन कर लें तो हम उत्तम स्तर I पर, am going for my massage. That was something. ठीक है। ठीक है प्रभु, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? ओके, एक प्रश्न, वैवस्वत प्रभु कहाँ गए? यस प्रभु। आपका हरे हाथ कृष्णा उठा। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न है कि आपने जो बताया कि भौतिक विरक्ति वाला जो ज्ञानी है, और उसमें और भगवान ने जो भगवत गीता में बताया 7वें अध्याय में 70वें श्लोक में, वो ज्ञानी, दोनों ज्ञानी में डिफरेंस क्या होता है? भगवान प्रभुपाद उस भगवत गीता के तात्पर्य में वर्णन करते हैं कि वहां जिस ज्ञानी का, एक ज्ञानी निश्चित है शुष्क ज्ञानी, लेकिन वहां जो भगवान कह रहे हैं कि जो मुझे प्रिय है ज्ञानी, मतलब वो 4 लोगों में से वो प्रिय है। क्यों? क्योंकि वो अब बहुत जल्द मेरे निकट आ जाएगा, क्योंकि ज्ञान लेने का प्रयास कर रहा है, तो अब आगे चलकर वो मेरे विषय में भी ज्ञान लेगा, क्योंकि ज्ञानी है, शास्त्र पता है, तो जल्दी से वो अगर संपर्क में अच्छे आ गया तो वो अब भक्त बन सकेगा। तो यहाँ वहां जिस ज्ञानी की बात भगवान ने की है वो ज्ञानी है जो कृष्ण के विषय में जानता है, उस ज्ञानी की बात वहां पर, शुष्क ज्ञानी की नहीं। भगवान को वो शुष्क ज्ञानी पसंद नहीं है जो केवल मायावाद का प्रचार करें या भगवान के रूप को नकारें। ठीक है, थैंक यू। और कोई प्रश्न है किसी के? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, मैं कविता दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। कल मैंने भगवत गीता का अध्याय 6 ध्यान योग पढ़ रही थी मैं उसमें, तो उसमें लिखा हुआ था कि जैसे हम माता भजन जी, करते जो आज है उसके संबंध में है या आज के संबंध से नहीं है प्रश्न? तो आज आज जो के पढ़ा है, संबंध से तो नहीं है प्रभु जी, भगवत गीता हाँ, के तो वो लास्ट में पूछिएगा माता जी, अगर समय होगा तो। अच्छा पहले जो आज के संबंध के प्रश्न हो उनको ले लें।
और कोई प्रश्न किसी के हैं आज का जो विषय था उस पर? यस माता जी, आप कुछ पूछना चाहते थे? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। Can I ask? You can ask if anything is there regarding today's lecture. Okay. प्रभु जी, जो पात्र है, पात्रता की बात चल रही है, तो महाप्रभु और वैष्णवों की कृपा से पात्र तो मिल जाता है, लेकिन हम जानते हैं कि उस पात्र में 6 छेद है। जो हमारे हृदय की जो दोष है वो 6 छेदों से है। तो वैदिक भक्ति से क्या ये जो है वो भर जाते हैं, या अगर इन पे वर्क करना हो तो? या अगर पात्र में छेद भी है, हमारी श्रद्धा ये होनी चाहिए कि जो गुरुजन हैं, जो आचार्य हैं, वो जानते हैं कि ये छिद्र वाले पात्र का भी उपयोग कैसे करना है। तो वैदिक भक्ति क्या है? वैदिक भक्ति, जैसे हमने आपको उदाहरण दिया था कि एक बार एक व्यक्ति जल लेकर आता था भगवान के लिए। ऊपर था मंदिर, नीचे से जल लाना होता था, तो ऐसे वो एक लकड़ी रखता था, एक तरफ एक मटका, दूसरी तरफ दूसरा मटका, जल लेके आता। जब लाता था तो एक तरफ का मटका था, उसमें हमेशा उसमें छिद्र था, तो नीचे से पानी ऊपर लाने तक वो पूरा खत्म हो जाता। तो कुछ दिनों बाद वो जो छिद्र वाला मटका था, उसने अपने मालिक से पूछा कि आप क्यों इतना समय बर्बाद करते हो, नीचे से जल लाते हो और ऊपर आते आते तो खाली हो जाता, मैं आपके लिए कुछ सेवा नहीं कर पाता। तो उसने कहा कि ठीक है, अब जरा जब जाएंगे तो देखना अपनी तरफ। तो उसने अपनी तरफ देखा, तो जिस तरफ छिद्र वाला मटका था उस तरफ बड़े सुंदर फूल खिले हुए थे, और जिस तरफ छिद्र वाला मटका नहीं था वहां कुछ नहीं था। तो इस व्यक्ति ने क्या किया था, वो जानता था कि छिद्र है, तो उसने वहां पर फूलों के बीज डाल दिए थे। तो रोज जब जल लेकर जाता था तो उनको जल देता था, और फूल आ गए, वो भगवान की सेवा में इस्तेमाल किया। तो गुरु ऐसे होते हैं जो छिद्र वाले मटके को भी सही रूप में, सही मार्ग पर लगा सकते हैं। इसीलिए हमें ये विश्वास होना चाहिए कि हाँ, हमारे छिद्र हैं, लेकिन हमारे आचार्य इतने दक्ष हैं, शास्त्र इतने दक्ष हैं कि अगर हम उनके नियम का पालन करते हैं तो वो हमारे लिए, हमें ऐसा उपयोग करेंगे कि हम इस छिद्र वाले मटके से भी भगवान के लिए फूलों को उगा सकें। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्ण। ओके, और किसी का कोई प्रश्न है? यहाँ तो किसी के हाथ तो नहीं दिख रहे, लेकिन चैट बॉक्स में एक दो प्रश्न है, उसको ले लेते हैं। समय है अभी 9:30 बजे तक का समय, 7 मिनट बाकी हैं। एक प्रश्न है कि परिणामवाद क्या है, और मुझमें दृढ़ निश्चय की कमी है, उसको कैसे दूर करें। अच्छा, दो प्रश्न है। परिणामवाद क्या है? वैसे आज वो हमने खाली वर्णन किया था, ऐसा प्रभुपाद ने कहा, तो विषय तो नहीं था, लेकिन फिर भी परिणामवाद, भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा सर्वत्र व्याप्त हैं, ये परिणामवाद है जी। और जितने भी चीजें हैं वो भगवान की शक्ति का रूपांतरण है, ये परिणामवाद है। उसको शक्ति परिणामवाद कहते हैं। परिणाम होना, ये भागवत का सिद्धांत है। उसको कभी और बड़े विस्तार से समझाएंगे। दृढ़ निश्चय की कमी है, कैसे दूर करें? दृढ़ निश्चय की कमी दूर होती है जब हमें जो नियम दिए जाए उनका हम कड़ाई से पालन करना प्रारंभ कर दें, चाहे हमें कुछ पता हो या ना पता हो। दूसरा, दृढ़ निश्चय भक्तों का संग करें, क्योंकि उनको ये छुआछूत की बीमारी की तरह है, उनके साथ रहकर हमें दृढ़ निश्चय हो जाएगा, दृढ़ निश्चय करने के लिए। तीसरा, दृढ़ निश्चय तब होता है किसी चीज को प्राप्त करने के लिए जब उस चीज का महत्व हमें पता हो कि वो चीज हमें क्या दे सकती है, तब दृढ़ निश्चय होता है। और चौथी बात, ये जानना कि ये चीज मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। जैसे हमें पता हो कि धन कमाना आवश्यक है, लेकिन हम दृढ़ निश्चय नहीं हो सकते उसके बारे में। मान लीजिए कि देखेंगे जो आ गया आ गया,
लेकिन अगर हमें ये पता हो कि अगर मैंने आज दिन में 100 रुपया नहीं कमाया तो रात को मैं और मेरा परिवार भूखे मर जाएंगे, तो कहीं से भी जाके 100 रुपया कमाएंगे, दृढ़ निश्चय हो जाएगा। इसी तरह हमें ये ज्ञान होना चाहिए शास्त्र के द्वारा, आचार्यों के द्वारा, कि अगर भक्ति नहीं की तो हम मर जाएंगे। ये भक्ति है जो इस जगत में हमें जीवित रखती है, तब हमारे अंदर दृढ़ निश्चय आता है। आगे एक प्रश्न है, आपने बताया वैराग्य और ज्ञान तो भक्ति कर सकते हैं, लेकिन भागवत महात्म्य में हमने सुना है भक्ति से ज्ञान या वैराग्य आते हैं। अच्छा, ज्ञान वैराग्य हो तो भक्ति कर सकते हैं, लेकिन भागवत में सुना है कि भक्ति से ज्ञान वैराग्य आते हैं। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। तो इस श्लोक में कहा गया कि भक्ति कीजिए, ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न हो जाते हैं। हमें प्रारंभिक ज्ञान चाहिए। आप भक्ति कब करोगे? जब आपको ये ज्ञान होगा कि हमें भक्ति करनी है, आपको ये ज्ञान होगा कि हमें कृष्ण की भक्ति करनी है, आपको ये ज्ञान होगा कि हमें किस तरह कृष्ण की भक्ति करनी है। अगर यही ज्ञान नहीं है तो आप भक्ति ही नहीं करोगे, फिर वैराग्य और ज्ञान कैसे उत्पन्न होगा? तो मूल ज्ञान तो चाहिए। तो हमें ये ज्ञान चाहिए कि कृष्ण की भक्ति हमें करनी है, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, आचार्यों के मार्ग पर चलते हुए उनकी भक्ति करनी है, मन से नहीं करनी है। जब ये ज्ञान होता है और फिर हम भक्ति करते हैं, भक्ति करने का अर्थ क्या है? वैराग्य। आप अपना समय कहीं और ना देकर यहाँ देते हो, 2 घंटा सुबह जप में निकालते हो, आप पिक्चरें देखना बंद कर देते हो, आप बाहर का खाना बंद कर देते हो, ये सब वैराग्य है। भक्ति के अंग मतलब वैराग्य है। तो ये दोनों होता है। लेकिन इससे उत्पन्न क्या होता है? इससे उत्पन्न होता है जनयत्याशु वैराग्यम, अर्थात इस ज्ञान और वैराग्य से जब हम भक्ति करते हैं तब हमारे हृदय में ऐसा वैराग्य उत्पन्न होता है जो हमें कृष्ण की ओर ले जाता है, पूर्ण आसक्ति कृष्ण से। इसलिए ऐसा नहीं है कि भक्ति के लिए कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। बिना ज्ञान के भक्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये ज्ञान तो चाहिए कि किसकी करें, कैसे करें इत्यादि। तो इसीलिए ज्ञान और वैराग्य दोनों आवश्यक है। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? ओके, अब अगर कोई वैसे समय हो गया, 2 मिनट बाकी, अगर किसी का और कोई प्रश्न नहीं है तो माता जी आपका कोई प्रश्न था जो हमने कहा था अगर आज के प्रवचन से नहीं है तो हम ले सकते हैं। आपका नाम हमें यहाँ दिख नहीं रहा है, आप अगर हाथ उठाएं या चैट पे भेजें तो हम उत्तर दे सकते हैं। ओके, शायद वो नहीं। ठीक है, सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आभारी हैं। और कल भी समय पर, हमें तो आश्चर्य है कि कैसे आप लोग 4 दिन तक झेलने के बाद भी अगर कल पता नहीं दिखेंगे या नहीं दिखेंगे, या ऐसा तो कुछ नहीं कि कंपलसरी किया हुआ है आपको, तो आप लोगों को आना ही आना है, क्या करें। सब बड़ा आनंद आता है, आप सब इतने गंभीरता से इसको सुनते हैं। आशा करते हैं कि आप गंभीरता से सुनते होंगे। ओके, यहाँ कविता माता जी कुछ पूछना चाहते हैं, लेकिन ये ओके अनम्यूट कर दिया। माता जी आपको पूछ सकते हैं भैया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, जैसे मैंने बताया कि कल मैं भगवत गीता का 6ठा अध्याय पढ़ रही थी, हाँ जी, तो उसमें लिखा हुआ था कि जो हमें भजन करना चाहिए वो शांत में करना चाहिए। हाँ जी। तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि उस भजन से क्या तात्पर्य है, कि हम जो भजन करते हैं वो, या जो हम भक्ति करते हैं वो, या हम अगर अपनी बातें अगर किसी से डिस्कस करते हैं, कृष्णा की बातें डिस्कस करते हैं वो। शांत में क्या करना चाहिए वो पूछ रहे हैं आप? उसमें लिखा था कि हमें भजन शांत में करना चाहिए, अपना भजन शांत में करना चाहिए। अच्छा, तो भजन का 6ठा तात्पर्य। अध्याय, हाँ माता जी, 6ठा अध्याय भगवत गीता का ये अष्टांग योग का वर्णन करता है। और वहां पर जितना भी वर्णन अनुवाद में है वो प्रमुखता योगियों के लिए है, जिसको प्रभुपाद ने तात्पर्य में भक्ति की दृष्टि से समझाया है।
तो शांत में करना या एकांत में करना, वहाँ के बहुत से नियम उसमें दिए गए हैं। योगी को क्या करना चाहिए, एक ऐसी जगह चुननी चाहिए जो बहुत ऊंची ना हो, नीची ना हो, फिर उस पर कुशा बिछाएं, फिर मृग छाल बिछाएं और उसके बाद बैठकर ध्यान करें नाक की मध्य में इत्यादि। तो ये सारी चीजें वर्णन की गई हैं अधिकतर योगियों के लिए। तो जो शांत में करने के लिए एकांत में, योगियों के लिए। और भक्तों के लिए एकांत क्या है? भक्तों के लिए एकांत है भक्तों का संग, मतलब जहाँ भौतिकता की आवाज ना हो, उस स्थान को शांत स्थान कहा गया है। जहाँ पर भौतिक आकर्षणों का शोर शराबा ना हो, उस स्थान को शांत स्थान कहा गया है। तो ऐसे स्थान में अर्थात भक्तों के संग में हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और भगवान का भजन क्या है, भजन करना चाहिए। तो क्या भजन है? भगवान का भजन उतना ही है जितना हमें हमारे आचार्यों ने बताया। जैसे भगवान के नाम का जप करना 16 माला, ये भजन है। भगवान की कथा को कहना और सुनना, ये भजन है। भगवान की सेवा करना, ये भी भजन है। तो भजन मतलब ज्यादातर हम लोग जब भजन सुनते हैं तो हमें वो आता है कि जो गाया जाता है, लेकिन भजन का अर्थ ये भी होता है कि हम किस तरह से सेवा जो करते हैं, जप करते हैं, कथा करते हैं, सेव जो भी करते हैं भगवान के प्रति, वो भजन कहा जाता है। भजती माम, तो भजन भगवान का होता है। जो भी चीज भगवान से संबंधित है वो भजन है। ठीक है, अगर हम भक्तों की सेवा भी कर रहे हैं, भक्तों का गुणगान भी कर रहे हैं, वो भी भजन है, क्योंकि भगवान से संबंधित है। ठीक है, सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आभारी हैं। कल आपसे पुनः भेंट होगी 8 बजे, ठीक। और आशा करते हैं कि कल 2 या 3 अध्याय और पूरे कर लेंगे भक्ति रसामृत सिंधु के, और फिर आगे चर्चा करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव भक्त जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि।